नमस्कार, मैं पंडित अनिल कुमार झा। मेरा चैनल एस्ट्रो एकेजे में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, यजमानों, अभी मैं आपको बताऊंगा विषाक्त कालसर्प योग क्या होता है। देखिए, 12 तरह के कालसर्प योग के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें 10 कालसर्प दोष के बारे में हमने पहले ही बता चुके हैं। ये 11वां कालसर्प दोष है, वह है विषाक्त कालसर्प दोष, अर्थात विष से भरा हुआ कालसर्प दोष, विष से युक्त कालसर्प दोष है, जो एकादश भाव में यदि राहु बैठा हो और पंचम स्थान में यदि केतु बैठा हो, ज्योतिष शास्त्र में, और सभी ग्रह, मुझे माफ़ करें, सभी ग्रह जो है इसके बीच में स्थित है, तो ज्योतिष शास्त्र में इसी को हम विषाक्त कालसर्प दोष योग बोलते हैं। यह विशाल कालसर्प दोष होता क्या है, तो और इससे क्या परेशानी है उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए, 11वां स्थान जो होता है यह आमदनी का स्थान होता है, जहाँ पर ये राहु बैठा है। बड़े भाई का स्थान है, जहाँ पर यह राहु बैठा है। तो सबसे पहले इस कालसर्प दोष का सबसे बड़ा दुर्गुण ये है कि ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहते हैं, अर्थात मजबूरी हो जाती है, चाहते हुए भी अपने जन्म स्थान पर वह नहीं रह पाता है। तो जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है, चाहे नौकरी की वजह से, व्यवसाय की वजह से या और अन्य कारणों से। दूसरा, बड़े भाई से विवाद होता है, भूमि विवाद और भी बहुत तरह के विवाद, छोटे छोटे बातों विवाद हो जाता है। गृहस्थी का विवाद बड़े भाइयों से, या कोई अगर जातिका का कुंडली है और उसमें ये दोष है, तो अपने बड़े बहन से या बड़े भाई से, अपने से बड़े भाई या अपने से बड़े बहन, जो भी सहोदर अपने से बड़े हैं, उनसे उनको विवाद हो जाता है। और वह विवाद धन का विवाद होता है। बचपन में तो होता ही है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो धन का विवाद हो जाता है, खासकर पैतृक संपत्ति पर आपस में विवाद हो जाता है। यदि राहु उनके एकादश स्थान में और केतु उनके पंचम स्थान में बैठे हो और सभी ग्रह इसके अंदर में बैठे हों तब, और वह व्यक्ति अच्छे नौकरी करता है। देखिए, ये जिस जातक के कुंडली में इस तरह के दोष हैं, वह बहुत अच्छे नौकरी करता है, उसके बावजूद भी वह अपने आमदनी से खुश नहीं रह पाता है, यानी उनका आमदनी उनके मन के अनुरूप नहीं मिल पाता है। और अगर वह आमदनी जो भी वो करते हैं, वह धन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। वह कभी गलत कामों में कोई ऐसा मकान बना लेता है, बाद में उसको तोड़ना पड़ता है, कोई ऐसा चीज़ खरीद लेता है जिसका कि उसको जीवन में उपयोग वह नहीं कर पाता है। यह सब कारण इसी कालसर्प दोष के वजह से होता है। और उससे भी बड़ा बात यह है कि वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, अनिद्रा, डिप्रेशन, रात में वो सोचते रहता है और इस वजह से वो नींद नहीं उनका पूरा हो पाता है। और हृदय रोग, देखिए, हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण, या और दूसरा जो है, किसी किसी व्यक्ति को कैंसर भी हो जाता है, जिसको हम कर्क रोग बोलते हैं। यह यहाँ राहु है, और छठे स्थान में यदि बृहस्पति बैठा हो या बृहस्पति की दृष्टि पर रहा हो राहु पे, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा बीमारी भी हो जाता है, जिसमें हृदय रोग, कैंसर से जुड़ा हुआ, डिप्रेशन का शिकार, और वह नेत्र दोष से पीड़ित हो जाता है। तो यह विषाक्त कालसर्प योग का कुप्रभाव दिया मैंने बताया आपको। अब इसका उपाय क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, इसका उपाय क्या है कि इमीडिएट, तुरंत ही सोमवार के दिन चांदी का नाग नागिन और उसको 7 बार अपने माथा, देखिए हमारा 7 बार उसको घुमाइए, घुमा करके उसको बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। एक तो ये तुरंत उपाय करें। दूसरा, जैसे मैं सभी कालसर्प दोष के बारे में बताया है, कि किसी भी ज्योतिर्लिंग में स्थान पर जा करके, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, या कोई शिवालय में जा करके किसी विद्वान पंडित जी से विधि पूर्वक कालसर्प दोष का पूजा करवाएं। उसके अलावा अगर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि वो शिवालय नहीं जा पाते हैं या कालसर्प दोष का पूजा ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति के लिए मैं सबसे उपाय बताऊंगा कि वह रुद्राभिषेक करवाएं, भगवान शंकर का पूजा कराएं, बेलपत्र चढ़ाएं और पारद शिवलिंग का पूजा कराएंगे। ऐसा करने से जीवन में तरक्की, उन्नति और ये सारी बाधाएं हैं वह दूर हो जाएगा। और इसके बाद मैं 12वां जो कालसर्प दोष है, वह शेषनाग कालसर्प दोष के बारे में बताएंगे। और अभी तक के लिए इतना ही, और मुझे अब वाणी का मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।